हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग इंग्लिश का नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करने वाले हैं जो कि 18 सितंबर शिफ्ट 2 में हुआ था लास्ट ईयर। सो लेट्स बिगिन। स्विच फुल स्क्रीन ऑफ करते हैं। रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अ लॉट लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक एंड एट अ लॉट लेस्ट ही शुड बी वीक ही वुड बी वीक लेस्ट ही वुड बी वीक ही शुड बी वीक। आई थिंक ये होगा। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। Despite his annoyance, Rahul knew that rushing the delicate process would only lead to mistake. Annoyance का एंटोनियम बताना है। आई थिंक दैट इज सेरेनिटी। सेरीन मतलब बहुत काम। मैं मार्क फॉर रिव्यू फिर भी रखती हूँ। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीजन बट द गंगा इज फुल ऑफ वाटर राउंड द ईयर। तो बिकॉज गंगा इज अ पेरिनियल रिवर, ये हम जीएस में बहुत पढ़ते हैं। ऑन क्लाउड 9 मतलब बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड है, खुश है। when numerous ideas are presented in the historical context more than mere parallelism की स्पेलिंग पहले ही सही है बिकॉज बाकी सेंस नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं बी सी। तो बी से देखते हैं आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। ओके। बी के बाद सी देखते हैं ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, ये तो नहीं होगा। बी के बाद डी आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ओके। बी डी सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ। बी डी ए सी। बी डी ए सी। La, la, la. Calder Hall is a nuclear power station in England, which is known as the first nuclear power station to generate electricity for dash commercial की spelling. Commercial की spelling आखिरी last. Can you compose an inspiring poem? Can an inspiring poem be composed by you? सेवन नेक्स्ट। पंगनेशियस जो बहुत लड़ता झगड़ता है, तो इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बहुत ही एरोगेंट इम्पेशेंट। आई थिंक एरोगेंट होना चाहिए। कॉन्डोन पार्डन करना। सॉलिट्यूड पेनल्टी सॉलेस। आई थिंक इट्स पेनल्टी। मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। टेंडेंसी 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 का साइनोनिम डिस्टेट। आई थिंक दिस इज प्रोननेस। The tutor was not teaching the student. The student was not being taught by the tutor. A bitter pill, facing a distress situation. Bankrupts are those who are incapable to pay their debts. Incapable मतलब incompetent. एक सेकेंड, क्या बताना था? अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक। इसमें देखते हैं OPOR। तो ओ से देखते हैं ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज, तो नहीं होगा। पी देखते हैं। ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप इनटू अ वर्ल्ड where reality is suspended of endless possibilities. PRQO. Next. Please, people admired him for he lived by same principles that he preached. People admire him for he lived by same principles that he, I think for की जगह बिकॉज हो सकता है क्या? मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। डॉगमेटिक का एंटोनियम बताना है। कंसर्न्ड, कंजर्वेटिव, डिप्लोमेटिक, लिबरल। आई थिंक इट्स लिबरल। मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट किल्टर। क्या है किल्टर? किल्टर का साइनोनियम बताना है। सैम्बल्स, अनाकी, डिस्पेयर, डिसरिपेयर। ये तो भाई मुझे नहीं पता। आई थिंक ज़्यादा ही टफ नहीं है इसमें इंग्लिश। वी वर ऑन द वे टू पार्टी सडनली देयर विल हैव, तो कुछ है नहीं सेंस। सेव एंड नेक्स्ट। He dashed for the wallet in his pocket. He was seeking for the wallet in his pocket. He sought for the wallet. तो he had seeking. I think he sought होगा। Save and next. इसको करते दिस दिवाली इज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट आफ्टर 3 years विदाउट द एविल शैडो ऑफ COVID-19 दैट COVID-19 that was looming over all our COVID-19 evil shadow all over our festivals. The lockdowns and endless bad news of death and new birth. I think death and disease had turned our country into a zone of gloom. But this season of Diwali has hovered all the sorrows, has recognized, adopted, hover karna, has shed all the sorrows of people by
by lighting the candle of hope in their lives. We can see the light, the candles, the lanterns, and busy people coming out of their houses and purchasing toys for the children. Let's let's salute to those people who have made let's salute to those people who have made such a huge contribution to implicating good thoughts, spreading good thoughts. Save and next. फेस्ट अब बहुत सारा मार्क फॉर रिव्यू रखा है. लेस्ट के साथ शुड होता है. मुझे अभी इसकी जब एनालिसिस करनी होगी तो लेस्ट को ध्यान से इसके पढ़ना होगा. एनॉयंस, एनॉयंस का सेरेनिटी मुझे सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ राइट. 9th नंबर क्या है? पग्नेशियस, एरोगेंट ही सही लग रहा है. 10th नंबर कॉन्डोन. कॉन्डोन का सिनोनिम बताना. सॉलिट्यूड का मतलब कुछ, कॉन्डोन मतलब पेनल्टी, सोलेस करना, पेनल्टी, पार्डन, सोलेस. सॉलिट्यूड तो गलत है. सोलेस, पता नहीं यार, मैं पेनल्टी लगाऊंगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका. पीपल एडमायर्ड हिम फॉर, आई थिंक ये बिकॉज ही होगा. और डॉगमैटिक का एंटोनियम बताना है. वो डॉगमैटिक का मतलब होता है कि मतलब जैसे, मतलब अच्छा, जब हम किसी पे कुछ थोपते वगैरह हैं, मतलब किसी का, मान लो हमने किसी की, मतलब अपने ओपिनियंस को किसी के ऊपर रखना एंड ऑल. आई थिंक लिबरल, दिस इज़ राइट, ये सही है. किल्टर. अब ऑप्शन एलिमिनेशन करें तो ऑर्डर, किल्टर का मतलब मुझे पता होना चाहिए उससे पहले, पर किल्टर का मतलब मुझे नहीं पता है. ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब डिसरिपेयर, एनार्की, शैम्बल्स. मैं शैम्बल लगाऊं क्या? मुझे पता नहीं क्यों शैम्बल्स लग रहा, बाकी कुछ सेंस नहीं बना रहे. मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. लेट्स सी. अब सबमिट करते हैं एंड लेट्स सी हाउ मच. मुझे पता है कि अच्छा स्कोर तो नहीं जाएगा मेरा, बट स्टिल सबमिट करना पड़ेगा टाइम से पहले, बिकॉज रियल एग्ज़ाम में भी 12 मिनट, आई थिंक 11 मिनट देता है इंग्लिश का, विच इज़ नॉट. असली एग्ज़ाम में नहीं देना चाहिए इंग्लिश में 11 मिनट. अगर कोई इंडिविजुअल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है तो प्लीज़ डो नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन इंग्लिश की मैथ्स और रीजनिंग छूट जाए. अनटिल अनलेस आपकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही अच्छी है, तो आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, देन यू कैन डेफिनेटली गिव टाइम टू इंग्लिश. मैं पग्नेशियस का मैंने क्या लगाया था? एरोगेंट. तो इज़ इट इम्पेशेंट, वैपिश, वैस्पिश? क्यों भाई? पग्नेशियस का मतलब क्या होता है? जो हमेशा झगड़ा करता हो. इम्पेशेंट, इम्पेशेंट इंसान भी तो झगड़ा करता है. एरोगेंट, वैस्पिश का होता है क्रोधी. अच्छा, कॉन्डोन का मैंने क्या लगाया था? पेनल्टी लगाया था. इज इट सोलेस, पार्डन. कॉन्डोन का मतलब होता है अनुमोदन करना, मतलब मीन्स टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज मॉरली रॉन्ग और ऑफेंसिव टू कंटिन्यू. पार्डन. अच्छा, 16 नंबर. पीपल एडमायर्ड फॉर हिम, हमने फॉर हिम लगाया था बिकॉज सोचने, बिकॉज ही लिव्ड बाय सेम प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है. अरे यार, वो प्रधानाचार्य हो गया प्रिंसिपल. किल्टर का मैंने शैम्बल लगाया था, तो क्या इसका आंसर ऑर्डर है? क्योंकि शैम्बल का मैंने पता था कि डिसऑर्डर होता है, तो उसका मतलब ये ऑर्डर, व्यवस्था में होना. किल्टर का मतलब होता है ठीक हालत में होना. ये अच्छे से याद करना पड़ेगा कि किल्टर का मतलब होता है ठीक. किल्टर, किल्टर, किल्टर. नेक्स्ट है, और लेस्ट के साथ लेस्ट वाला भी देखना पड़ेगा. लेस्ट मैंने लगाया था, लेस्ट ही शुड बी वीक. लेस्ट के साथ क्या एनालिसिस होती है? The structure lest plus subject plus should is used to express a fear of precaution, and should is the correct form in this context. Let he should be weak correctly follows his construction, conveying that Rohan took action to prevent weakness.
लेस्ट का होता है रोहन एक्सरसाइज एंड ईट अ लॉट लेस्ट ही शुड बी वीक. लेस्ट